वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट ड्रॉप क्या होता है। यानी हमारा जो हाथ होता है वो नीचे गिर जाता है, ऊपर नहीं होता। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सारी बातें बताऊँगा। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हफ्स अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है रेस्ट ड्रॉप, कॉजेज़, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज। दोस्तों, रेस्ट ड्रॉप कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सारी बातें बताऊंगा। तवज्जो से देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, रेस्ट ड्रॉप हो गया, फुट ड्रॉप हो गया, जब ये हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। 90% मरीज रिकवर नहीं होता, क्योंकि ये रेडियल नर्व जो होती है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से रेस्ट ड्रॉप होता है। इसकी वजह से जब ये डैमेज हो जाती है तो ये रिकवर नहीं होती, ये इम्प्रूवमेंट नहीं इसमें आती, डेवलपमेंट नहीं दोबारा होती इसकी। क्यों होती है, क्या क्या इसका काजेज़ हो सकता है, सारी बातें मैं आपको बताने लगा हूँ। तफसील से सुने, तवज्जो से सुने, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमारी जो रेडियल नर्व होती है, अगर इसके ऊपर कोई कट लग जाता है, कहीं से ये इंजेक्ट हो जाती है, पंचर हो जाती है, या इसके ऊपर कोई प्रेशर बन जाता है, तो फिर ये रेस्ट ड्रॉप होता है। इसकी भी दो वजह होती हैं। एक, अगर एल्बो के आगे से होता है तो फिर उस मरीज़ का जो होता है वो उसकी ये फिंगर्स, ये थंब यानी उंगलियां और ये अंगूठा, ये भी ऊपर नहीं आता। ऐसे ऐसे तो हरकत करेगा, गिरफ्त भी पूरी रहेगी, पकड़ पूरी रहेगी, प्रेशर पूरा रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ इस पोस्चर में पैरालाइज हो जाएगा ये, यानी पीछे को ये नहीं आएगा। अगर एल्बो से ऊपर, शोल्डर से नीचे कहीं से ये डैमेज होती है तो फिर ये रेस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी हाथ पूरा गिर जाता है। अगर आप किसी को भी देखें कि उसका हाथ गिरा हुआ है तो समझ लें कि इसकी रेडियल नर्व में कहीं प्रॉब्लम आ गई है। अगर मैंने आपको सिम्टम बताई है कि अगर उसकी उंगलियां गिर गई हैं, हाथ ठीक है, तो फिर ये एल्बो से नीचे है प्रॉब्लम इसकी। अगर सारा हाथ गिरा हुआ है, पूरा हाथ गिरा हुआ है, ऊपर नहीं आता, तो फिर ये ऊपर एल्बो से ऊपर इसकी डैमेजेस है। क्या क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो ये है कि आप बीमार तो होते हैं, सेहत के साथ साथ बीमारी भी चलती है, किसी डॉक्टर के हत्थे भी चढ़ते हैं। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अल्लाह का बंदा इंजेक्शन आपके गलत लगा देता है, रेडियल नर्व के ऊपर लग जाता है, रेडियल नर्व पंक्चर हो जाती है, उसमें इंजेक्ट यानी सुराख हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना काम छोड़ देती है। जब छोड़ती है तो उस वक्त फिर आपका रेस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी आपका हाथ गिर जाता है पीछे की तरफ। आगे की तरफ काम करेगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा। दूसरा, सबसे पहले ये करें कि जो इंजेक्शन लगवाने वाला है, पहले नंबर पे एक्सपर्ट बंदे के पास जाए। दूसरा, बाज़ डॉक्टर तो एक्सपर्ट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनके जो कंपाउंडर होते हैं वो अनजान होते हैं, या उनके अंदर हमाकत होती है, बाज़ दफ़ा वो देखते ही नहीं हैं। जहाँ हुआ पूरा कपड़ा भी ऊपर नहीं करते, अक्सर औरतों के कपड़ों के ऊपर से ही लगा देते हैं, मर्दों के भी कपड़ा ऊपर नहीं करते, पता नहीं लगता, फिर उसकी जजमेंट नहीं होती, वो रेडियल नर्व के ऊपर लग जाता है। सारी उम्र के लिए आप माजूर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बेहतर ये कि अगर कभी आपको इंजेक्शन लगवाना पड़े, एहतियात तो करें कि इंजेक्शन लगवाना ही ना पड़े, उसके बगैर गुजारा हो सकता है, बाज़ दफ़ा एमरजेंसी नहीं होती। अगर इंजेक्शन लगवाने ही है तो एक्सपर्ट बंदे से लगवाएं और कपड़ा ऊपर करके लगवाएं, कपड़े के ऊपर से ना लगवाएं। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि बाद लोग शीशे का काम करते हैं, शीशे से कट आ जाता है, जिससे रेडियल नर्व कट जाती है, वो भी डैमेज कर देती है इसको। या बाज़ दफ़ा लड़ाई हो जाती है, अक्सर लोग शीशा इस्तेमाल कर लेते हैं, शीशे की बोतल इस्तेमाल कर लेते हैं लड़ाई के अंदर, वो भी इसको डैमेज करती है। अगर इसके ऊपर कट लग गया तो इसकी रिकवरी नहीं है, इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। दोस्तों, ये बात ये जहन में रखनी है। बाद लोग लोहे का काम करते हैं, या छुरी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, छुरी से नर्व, रेडियल नर्व कट गई, ऊपर से अगर हो गई तो मैंने आपको सिम्टम बताया कि ये मसला होगा। अगर एल्बो के नीचे से हुई फिर वो मसला हो जाएगा। या बाज़ दफ़ा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, कुछ तेज़ धार, जिसकी धार तेज़ हो वो चीज़ कट देती है रेडियल नर्व को एक्सीडेंट के दौरान, या शीशा एक्सीडेंट के दौरान लग जाता है, वो इसको कट देता है रेडियल नर्व को।
उससे भी ये रेस्ट ऑफ हो जाता है। इसके अलावा एक और भी है, वो हमारे यहाँ तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, वो यूरोपियन जो कंट्री हैं, इंग्लिश कंट्री जो हैं, उनके अंदर अक्सर उसको कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। यानी लोग जब वीकेंड पे अयाशी फहाशी करते हैं, शराब नोशी करते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद नशा कर लेते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि वो किसी ऐसे पोस्चर के ऊपर लेटे रहते हैं सारी रात कि उसकी रेडियल नर्व जो होती है वो प्रेशर में आ जाती है, दब जाती है। वो दब जाने की वजह से जब वो उठते हैं तो उस वक्त वो महसूस करते हैं कि मुझे फालिज हो गया है। वो डॉक्टर पास जाते हैं, उसको वो चेक करता है तो पता चल जाता है कि इसकी रेडियल नर्व डैमेज नहीं हुई, ना इसको फालिज हुआ है, इसके ऊपर प्रेशर आया हुआ, वो इस करवट के ऊपर लेटा रहा है, जिसकी वजह से ये मसला है। उसको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई जाती है, फिजियोथेरापी की जाती है और कुछ मेडिसिन देकर उसको फ़ारग कर दिया जाता है। 2-3 हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है। बाज़ दफ़ा हमारे यहाँ वो सैटरडे नाइट पॉलिसी तो हमारा नहीं मामला, अल्लाह का एहसान है कि हम वो शराब नोशी वाला हमारे लोग नहीं करते ये काम। लेकिन ये होता है कि कोई तंग जगह, छोटी थोड़ी जगह होती है, या ज़्यादा लोग एक जगह पे सो जाते हैं, लेट जाते हैं, या कोई बेंच टाइप चीज़ होती है कि जिसके ऊपर करवट लेना मुश्किल होती है, उसके ऊपर लेटने की वजह से उसका जो पोस्चर होता है इस किस्म का होता है, वो करवट लेता नहीं है, एक करवट पे लेटा रहता है, जिसकी वजह से ये रेडियल नर्व दब जाती है, ये रेस्ट ड्रॉप हो जाता है। ये होती है इसकी काज़ी। अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो फिर इसका ये है, सबसे पहले तो ये लोग कहते हैं कि जिसका रेस्ट गिरा हुआ है उसको गेंद पकड़ाओ जी, गेंद पकड़ाओ, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो। ये नया तमाशा है, ये नहीं कि इस तरफ तो हरकत करता है, ये पोस्चर तो ठीक है उसका, बात तो पीछे की है ना, पीछे वाली जो उसकी मूवमेंट है वो ख़त्म होगी, वो ड्रॉप हो गया, वो गिर गया, इस तरफ गेंद पकड़ा के उसको आप क्या करेंगे? आपने एक्सरसाइज उसको ऐसी करवानी है जो पीछे की तरफ उसको सपोर्ट दे। इसके लिए होता है रेस्ट स्प्रिंट। रेस्ट स्प्रिंट आपने पहन लेना, वो आपके हाथ को ऐसे ही रखेगा, लेकिन वो भी आपने लगातार मुसलसल नहीं पहनना, कुछ घंटे पहने उसको, उसके बाद इसकी हाथ की कलाई की आपने ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से वो जो रेडियल नर्व होगी ना वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, वो अपना वर्क करना, उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ये कुछ चांस होते हैं दोस्तों, इससे बचें, परहेज़ करें, खुसूसन इंजेक्शन से। इंजेक्शन जब लगता है तो वो बेड़ा गर्क करके रख देता है इस चीज़ का। ऐसे मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे हैं। कुछ दिन पहले ये केस हुआ जो मेरे नोटिस में आया, वो उनका काफ़ी फड्डा बन गया, लड़की के इंजेक्शन लगवाया, उसका बाजू ही जिससे यही रेस्ट ड्रॉप ही हुआ। बड़ी पंचायतें हुई, बड़े मामला तो उठे, लेकिन क्या था, वो बाजू की तो कीमत ही नहीं है, वो दे लेकर उन्होंने सुलह कर ली, बस ऐसा मामला हुआ। दोस्तों अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।